अधिकारी ये दरखास्त कर रहे हैं राहुल गांधी से कि आप संभल ना आए, शांति व्यवस्था बहाल करने में हमारी मदद करें। राहुल गांधी के संभल दौरे से जुड़ी जो चौथी बड़ी खबर है वो भी आपको बताते हैं। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है। बताया जा रहा है 5 खाली गाड़ियां 10 जनपद के अंदर गई हैं और वहां से कोशिश यही हो सकती है कि बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, कुछ और जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो भी राहुल गांधी के साथ रवाना हो। हमारे साथ रंजीता झा भी जुड़ी हुई है राहुल गांधी के आवास से सीधे। रंजीता, क्या जानकारी वहां से मिल रही है? कितनी देर में राहुल गांधी रवाना हो सकते हैं और उनके साथ साथ और कौन कौन से लोग हो सकते हैं जो कि संभल की तरफ आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं मौजूद हूँ 10 जनपद पर। सोनिया गांधी का आवास है और फिलहाल राहुल गांधी के भी घर का पता यही है। 10 जनपद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ 5 खाली गाड़ियां अंदर बुलाई गई है क्योंकि तमाम जो नेता है वो भी राहुल गांधी के साथ जाएंगे। वो नेता कौन है? संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल रहेंगे। अविनाश पांडे जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी है वो साथ जाएंगे। प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद, वो राहुल गांधी के साथ रहेंगे। इमरान मसूद यूपी के सांसद है। तनुज पुनिया, ये तमाम वो नेता जो उत्तर प्रदेश से कहीं न कहीं ताल्लुक रखते हैं। और तस्वीरें हम आपको ये दिखाते हुए कि किस तरह से यहाँ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनका जुटना शुरू हो गया है। भाई, कहाँ से? उत्तर प्रदेश से? मैं उत्तर प्रदेश रामपुर से हूँ और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि हमारे नेता राहुल जी यहाँ से संभल के लिए जाएंगे और वहाँ पर जो अत्याचार सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा हुआ है और वहाँ पर जो जाने गई हैं उनके परिजनों से मिलेंगे। और लेकिन प्रशासन तो बार बार अपील कर रही है। प्रशासन ने बॉर्डर सील कर दिया है, कहा है कि जब इजाजत नहीं है 10 तारीख से पहले कोई नेता आ नहीं सकता है क्योंकि नेता विपक्ष है, संवेदनशील नेता है, तो उनको ये बात समझनी चाहिए। फिर क्या ये राजनीति नहीं है? देखिए, राजनीति नहीं है। अगर किसी के दुख में जाकर उसके साथ शरीक हों तो ये क्या राजनीति है? हम कांग्रेस पार्टी हमेशा मजलूमों और बेसहाराओं के साथ, यतीमों के साथ हमेशा खड़ी रही है और उनके दुख में जाकर दुख और सुख में हमेशा शरीक हुई है। आज दुख की घड़ी है तो हम उनके साथ शरीक नहीं हो सकते। सरकार हमें रोक रही है, क्यों ऐसा कर रही है हमारे साथ? उत्तर प्रदेश से? जी। कहाँ से है और क्या संभल जाएंगे? थोड़ी देर में राहुल गांधी यहाँ से रवाना हो सकते हैं। रंजीता, मैं आऊंगी तब आपके पास क्योंकि एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, वो बताते हैं दर्शकों को। राहुल के संभल दौरे पर एक और बड़ी जानकारी, राहुल नेशनल हाईवे 9 से संभल जाएंगे, यानी कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से वो गुजरेंगे। इसके बाद डासना हापुड़ एक्सप्रेसवे से वो संभल पहुंचेंगे, तो ये उनका रूट होगा और इसी रास्ते से वो संभल आगे जाएंगे। तो नेशनल हाईवे 9 से संभल जाएंगे, यानी कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से वो पहले गुजरेंगे और उसके बाद आगे डासना हापुड़ एक्सप्रेसवे से संभल तक पहुंचने की उनकी कोशिश होगी। लेकिन क्योंकि गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पर ही बैरिकेडिंग कर दी गई है, ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे वो पार भी कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि हर रूट पर अभी उन्हें रोकने के लिए तैयारियां प्रशासन की पूरी हैं। और ऐसे में राहुल गांधी क्या आगे बढ़ पाएंगे, गाजीपुर से ही आगे बढ़ पाएंगे, ये देखना होगा, क्योंकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ही उनको रोकने के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। शिवानी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्रियंका गांधी के आवास से। शिवानी, जैसा कि जानकारी अभी रंजीता दे रही थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी जा सकती हैं राहुल गांधी के साथ संभल, ऐसे में वहां पर क्या हलचल देखी जा रही है? देखिए, साफ तौर पर सबसे पहले तस्वीर दिखा दे प्रियंका गांधी वाड्रा के निवास स्थान की, जहां पर काफी ज्यादा सन्नाटा कुछ देर पहले तक पसरा था। यहां पर राहुल गांधी ने शिरकत की थी सुबह की पहली पहर में और कुछ देर ही यहां पर रुककर वो निकल चुके थे। हालांकि इसी के बीच में अगर आप देखेंगे कि जो गाड़ियां हैं उनके सुरक्षा कर्मी जो हैं वो ऑलरेडी अलर्ट मोड पर हैं, इसीलिए अंदेशा किया जा रहा है कि अब से चंद मिनटों में वो यहां से रवाना हो सकती हैं और साफ तौर पर वो राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में जरूर जुड़ेंगी जो कि संभल की ओर जा रही है। हालांकि उन्हें रोकने की कोशिश जरूर की जा रही है और इसीलिए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्रियंका भी राहुल के साथ जब जाएंगी तो एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। भले ही उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सन्नाटा है। जिस तरीके से हम देख रहे थे कि राहुल गांधी के घर के बाहर कार्यकर्ताओं थोड़ी देर में यानी कि प्रियंका गांधी यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन फिलहाल वहां पर सन्नाटा नजर आ रहा है। बने रहिए शिवानी हमारे साथ, रंजीता भी बनी हुई है और साथ ही हमारे साथ गौरव भी बने हुए, चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी तैनात है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, राहुल गांधी के संभल दौरे पर बीजेपी हमलावर है और कह रही है कि देशद्रोहियों के साथ विपक्ष खड़ा है। आग में घी डालने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। उन्हें पसंद नहीं आ रहा कि संभल में हिंसा के बाद अब शांति है, इसीलिए कोशिश उनकी ये है कि वहां जाकर माहौल को खराब करें। संभल के मामले में एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। संभल में फॉरेंसिक टीम को कुछ कारतूस ऐसे मिले हैं जो पाकिस्तानी आर्मी द्वारा मेड है, यानी भारत के भीतर गृह युद्ध छेड़ने के लिए, जंग छेड़ने के लिए साजो सामान तक कुछ लोगों ने तैयार करके रखा है और इनके लिए कैसे वकालत करने का काम आज विपक्ष के तमाम नेता कर रहे हैं।
ये वो लोगों के साथ खड़े हैं जो पाकिस्तान के असलहों के साथ हिंदुस्तान की पुलिस पर फायर झोंकने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे लोगों के खिलाफ आतंक निरोधी कानूनों के तहत कठोरता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये देशद्रोही लोग हैं, इनके प्रति किसी प्रकार की उदारता नहीं हो सकती, कोई मुरव्वत नहीं हो सकती। अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई तो अब उस घटना में अगर वहाँ प्रशासन वहाँ की स्थिति को सामान्य कर रहा है और वहाँ पे फिर से स्कूल कॉलेज खुल गए, लोगों में आपस में एक समन्वय हो रहा है, तो सभी पार्टियों से अपील की गई कि अभी कोई नेता न जाए। नेता के जाने पे कोई बयान आ गया, कोई भाषण भड़काऊ आ गया, आखिर क्यों घटना हुई? आखिर अगर अदालत की आदेश पे वहाँ का प्रशासन सर्वे करने गया तो कहाँ से हजारों की भीड़ आ गई? और वो हजारों की भीड़ अचानक तो नहीं आई, और आने के बाद जिस तरह से पथराव हुआ, जिस तरह से लोगों के हाथ में हथियार थे और जिस तरह से हिंसा हुई, तो अब उसको अगर ये एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो इनका काम है यहाँ से शांति की अपील करें, ना कि जाकर के आग में घी डालने का काम करें। घी डालने का काम विपक्ष कर रहा है, ये बीजेपी का आरोप है। गौरव श्रीवास्तव को एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। गौरव, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से होकर ही सबसे पहले राहुल गांधी गुजरेंगे, जरा दिखाइए दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त क्या हालात हैं और क्या तैयारियां उन्हें रोकने के लिए पुलिस की तरफ से की गई हैं। बिल्कुल, देखिए जो रूट समझ में आ रहा है, संभल जाने का सीधा सा रास्ता है। चूंकि 4 जिलों की सीमाएं पड़ती हैं, ये पहला गाजियाबाद जिला है, गाजियाबाद जिले के बाद जाहिर तौर पर हापुड़, हापुड़ के बाद अमरोहा और संभल का रास्ता जाता है। तो जो पुलिस प्रशासन द्वारा पत्र लिखा गया है, इन चारों ही जिलों के पुलिस अधिकारियों को लिखा गया है, तो इसके लिए सीधा सीधा गाजीपुर जो कि दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा रोकने की पूरी कोशिश जो है वो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को की जाएगी। एक बार मैं पुलिस का डिप्लॉयमेंट आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप देखिए, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के साथ साथ पीएसी के जवान भी जो है वो तैनात किए गए हैं और बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती है, क्योंकि जाहिर तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ जो है कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं के बड़ी तादाद जो है नजर आएगी। लेकिन अब जिस तरीके का बैरिकेटिंग है और जिस तरह की रोकने की तैयारी है, उससे मुश्किल आम लोगों को हो रही है, क्योंकि ट्रैफिक काफी ज्यादा जो है यहाँ पर रुक रहा है। और यही वजह है कि आप देखें तो आपको ये जो पूरा रास्ता है जो दिल्ली से गाजियाबाद और मुरादाबाद की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, मेरठ की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर आपको बड़ी संख्या में ट्रैफिक जो है नजर आ रही होगी। और इसके साथ ही कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और वो लोग पूरी तरह से तैयार है। जो जानकारी है उसके मुताबिक 10 बजे तक सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जुटने की कॉल दी गई है और यही वजह है कि उनकी जुटान जो है यहाँ पर नजर आ रही है। हम बात भी कर लेते हैं। ये बताइए कि प्रशासन तो कह रहा है कि हम आगे नहीं जाने देंगे, क्या आप लोग आगे जाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल कोशिश करेंगे और जाएंगे, राहुल जी जाएंगे। और क्यों ये योगी सरकार क्यों ऐसा कर रही है? क्यों कर रही है? राहुल गांधी कहीं कोई नफरत की बात नहीं करते, वो मोहब्बत की बात करते हैं। वो पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं, वहाँ उनसे कौन सी अशांति पैदा हो सकती है? ठीक है। हाँ, प्रशासन ये तर्क दे रहा है कि संवेदनशीलता जो है उस इलाके में बहुत ज्यादा माहौल बिगड़ सकता है, इस वजह से हम आने नहीं दे सकते। इस पर क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, निषेधाज्ञा 30 तारीख तक लगी थी, 12 दिसंबर तक बढ़ा दी। हाँ, जैसे ही मतलब ये पता चला कि कांग्रेस का डेलीगेशन संभल आ रहा है, इस तारीख को बढ़ा दिया गया। अब अगर मान लीजिए 10 तारीख तक निषेधाज्ञा है, हम अगर 11 का भी राहुल जी कार्यक्रम लगा देंगे तो ये 21 कर देंगे। ये क्यों नहीं जाने दे रहे? ये हमारा देश है, संभल के लोग जो है हमारे भाई हैं, तो उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? ये सब योगी जी और मोदी जी देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। दरअसल मंदिर और मस्जिद शांति का स्थल है, वहाँ ये अशांति फैला करके पूरे देश को अस्थिर करना चाहते हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आग में घी डालने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। इस सब बात से आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं? राहुल गांधी शांति चाहते हैं और राहुल गांधी जिस रास्ते पर राहुल गांधी आगे बढ़ेंगे वहां की तस्वीर गौरव श्रीवास्तव दिखा रहे हैं, लेकिन जहां से राहुल गांधी निकलेंगे 10 जनपद से, वहां क्या तस्वीर है? कितनी देर में राहुल गांधी निकल सकते हैं, जरा ये जानते हैं। रंजीता झा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजीता, जरा वहां पर दिखाइए क्या हलचल दिखाई पड़ रही है, कितनी देर में राहुल गांधी वहां से निकल सकते हैं, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए हलचल तेज हो गई है क्योंकि 10 जनपद के ही बगल में कांग्रेस का मुख्यालय है जो 24 अकबर रोड है और वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता धीरे धीरे करके यहां 10 जनपद की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता, उनका कहना है कि राहुल गांधी को जहां भी रोका जाएगा और उसके बाद जो भी फैसला होगा, अगर वो पैदल जाएंगे तो हम पैदल राहुल गांधी के साथ संभल जाएंगे। और कहीं न कहीं जो राजनीति की बात कही जा रही है, यहाँ जो कार्यकर्ता है हम उनसे भी बात करेंगे। ये बताएं कि पूरे बॉर्डर को जो है वो सील कर दिया गया है, राहुल गांधी को दिल्ली से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। डीएम ये पत्र लिखकर कह रहे हैं कि मामला संवेदनशील है और राजनीति करके इसको भड़काने की जरूरत नहीं है। ऐसा सरकार तो यही कहती आई है
वो लाशों पर राजनीति करी है उन्होंने, ये दंगा फैलाया सरकार ने। अब प्रतिपक्ष नेता हमारे श्री राहुल गांधी जी को रोकने की कोशिश की जा रही है, वो रुकेंगे नहीं है, संभल पहुंचेंगे, सभी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचेंगे। 10 बजे राहुल गांधी को निकलना है यहाँ से, आप लोग 10 जनपद के बाहर है, क्या आप लोग भी उनके साथ रवाना उन्हीं के साथ रवाना होंगे और संभल जाएंगे। जो 4-5 मौतें हुई हैं उनके परिवार से मिल के आएंगे राहुल गांधी। और इन्होंने जो है चुनाव के टाइम पे, ऐसे टाइम पे इन्होंने जो उसका सर्वे कराया और इनको जो है चुनाव कराना था, इन्हें जीतना था, वो इन्होंने बेईमानी से चुनाव जीता और एक माहौल पैदा करा डर का, और एक समुदाय को दबाने का काम ये भाजपा करती है। आप भी उत्तर प्रदेश से? मैं संभल से हूँ, प्रॉपर से। अच्छा, संभल से हैं जी। क्या है अभी सिचुएशन वहाँ? एक तरफ प्रशासन कहता है कि देखिए, न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस के कई बड़े नेता और साथ ही साथ बड़ी संख्या